नमस्कार साथियों। JSSC CGL 2024 का रिज़ल्ट जो है अब श्योर है कि JSSC CGL 2024 का रिज़ल्ट आएगा। 10 से 15 दिन में रिज़ल्ट आने की संभावना है। लेकिन जब आप कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग JSSC CGL का कट ऑफ बहुत अधिक बता रहे हैं, जिससे मन में एक शंका सा पैदा होता है छात्रों के। तो क्या JSSC CGL का कट ऑफ इतना अधिक जाएगा जितना लोग बता रहे हैं? लोग क्या बता रहे हैं? लोग 630, 640, 650 तक बता दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जितना वो बता रहे हैं उतना हाई जाएगा। मेरे विचार से कट ऑफ जो रहेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे विचार से कैलकुलेशन के आधार पर सभी बातें मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप देखिए, और मेरे विश्लेषण से यदि आप संतुष्ट होंगे तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। मित्रों देखिए, पहली बात, जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग कट ऑफ को JSSC CGL का, कुछ लोग कट ऑफ JSSC CGL का बहुत अधिक बता रहे हैं, बहुत अधिक बता रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना अधिक जाएगा। कट ऑफ हाई रहेगा लेकिन उतना अधिक जाएगा मुझे नहीं लगता। कुछ लोग 640, 650 भी बता दे रहे हैं कट ऑफ। कुछ लोग, ये मेरा नहीं है, ये मैंने इस पे सहमत हूँ। और कुछ लोग 650 बता दे रहे हैं, 620 बता दे रहे हैं, 630 बता दे रहे हैं। लेकिन ये 650 और ये सब कट ऑफ नहीं होगा, इतना अधिक तो नहीं होगा। आप लिखवा लीजिए मुझसे, इतना अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। इसका विश्लेषण करना आवश्यक है मित्रों। सबसे पहले देखिए कि JSSC CGL में 2024 में सेकेंड पेपर प्लस थर्ड पेपर को मिलाकर कुल 750 अंक हैं। 750 अंक हैं। सेकेंड पेपर में 100 प्रश्न है और थर्ड पेपर में 150 प्रश्न हैं, क्वेश्चन है। अब सेकेंड पेपर में 100 इंटू 3 लगभग ये 300 नंबर का है। सेकेंड पेपर 100 इंटू 3 लगभग 300 नंबर, लगभग नहीं, पूरा 300 नंबर का है। और उसके बाद जो थर्ड पेपर है JSSC CGL का, वो कितना है? वो 150 गुणा 3 लगभग 450 नंबर का है। यही है, आप लोग जान रहे हैं इस बात को। कुल जो है 750 मार्क्स है। कितने हैं? 750 मार्क्स है JSSC CGL में। कुल कितने हैं? 750 मार्क्स है JSSC CGL में। और अब देखिए, इसमें माइनस मार्किंग भी है। इस बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, माइनस मार्किंग भी है इसमें। ये माइनस मार्किंग को पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ये माइनस मार्किंग है। अब आप चलिए, ये तो हो गया पेपर का प्रारूप है। और सेकेंड थर्ड पेपर मिलाकर क्या बनेगी? मेरिट बनेगी, कट ऑफ तैयार होगी। इसी दोनों के नंबर पे आपका कट ऑफ तैयार होगा। इस बात को आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब मित्रों विश्लेषण कीजिए कि सेकेंड पेपर में मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है। अब इस 100 में कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, एक आध को छोड़ दिया जाए, तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो मेरिट में आने वाले होंगे, वो अधिकतम 80 क्वेश्चन किए होंगे लैंग्वेज के पेपर में।
लेकिन सभी लोग ने हिंदी इंग्लिश में तो इतना भी नहीं किए हैं सब, हिंदी में तो इतना भी नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदी में पेपर टफ था। लेकिन किसी और विषय में यदि कर लिया है, जैसे नागपुरी में 6-7 क्वेश्चन ही गलत उत्तर दिया गया है, तो क्षेत्रीय खोरठा में लोग कहते खोरठा में स्कोरिंग हुई होगी। अरे भैया 80 नंबर एग्जामिनेशन हॉल में माइनस मार्किंग में करना बहुत बड़ी बात है। तो मान लीजिए कि 100 में किसी ने बहुत अच्छा स्कोर में मान लिया कि सभी ब्रिलियंट ही निकल गए, सभी बहुत तेज ही बच्चे निकल गए, मान लीजिए किसी एक ही विषय का सिलेक्शन हो गया, और ये होगा नहीं, जो नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो अब मान लीजिए कि 80 गुणा 3 240 हो गया, अधिकतम मैं मान लेता हूँ, ये अधिकतम है, ये कम नहीं है, ये कम वाला नहीं है, ये अधिकतम वाला मैं बात बोल रहा हूँ, ये कम नहीं है, ये अधिकतम वाला बात मैं बोल रहा हूँ। ये अधिकतम लेके मैं चल रहा हूँ, ये कम वाला नहीं है। मान लीजिए 80 हो गया, 240 मार्क्स हो गया सेकंड पेपर में, और अब जो थर्ड पेपर है उसमें 150 प्रश्न है। मान लीजिए बहुत ब्रिलियंट जिनका सिलेक्शन होगा उनको मान लूँ कि वो एवरेज 105 किए होंगे, जो कि संभव नहीं है 105 करना। 105 शुरू में लगा कि लोग 105 करके, लेकिन अब जब 2 महीना पेपर बीत गया है तो जो आउटपुट मिल रहा है, निकल कर बाहर आ रहा है, उसमें 105 बहुत कम लोगों का है। आप अपने अगल बगल पता कर लीजिए। तो 105 में मान लीजिए कि 105 भी मैं मान लूँ कि सब तेजी बच्चे निकल गए, सब ब्रिलियंट हो गए, माँ सरस्वती सवार हो गई, तो भी 105 × 3 कितना होगा? 315 हुआ। माइनस मार्किंग में 105 अब सभी का नहीं होगा, हाँ कुछ लोग होंगे आपके अगल बगल जो 120 भी किए होंगे, 115 भी किए होंगे, लेकिन उनसे मेरिट 1-2 लड़कों से तो मेरिट बननी नहीं है। जो एवरेज लोग होंगे जितनी 2000 लोगों में, उसमें कुछ ही लोग होंगे जो 105 किए होंगे, लेकिन मैंने मान लिया कि 105 किए, तो इसमें 315 नंबर आ रहा है। फर्स्ट में सेकंड में कितना मैंने बताया कि 240 मान लीजिए अधिकतम, और इसमें मान लीजिए 315, तो भी तो मेरे भैया 555 तक ही जा रहा है ना। लेकिन कुछ लोग इसको 650 ले जा रहे हैं, 650 ले जा रहे हैं। अरे भैया माइनस मार्किंग में जीएस में करना इतना आसान नहीं है। ये मैंने अधिकतम बताया है। 80 क्वेश्चन एक पेपर में 105 मैंने लिया है, तब ये 555 जा रहा है। आप देखिए मैं वैज्ञानिक बातें कर रहा हूँ, आप सहमत हो तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। मैं एक वैज्ञानिक बातें कर रहा हूँ। और आगे चलिए, तो मुझे लगता है कि 555 तो जो ऊपर वाले हैं वो किए होंगे। कट ऑफ जो होता है सबसे निचला बिंदु होता है जहाँ जाके रुकता है मेरिट। तो मेरे हिसाब से अब कट ऑफ क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। मेरे विचार से बहुत अच्छा कट ऑफ जाएगा यदि कुछ गड़बड़ी जेन्युइन हुआ होगा पेपर, तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई होगी, तो मेरे विचार से कट ऑफ जो होगा उसमें जनरल का जो कट ऑफ होगा वो 535 से 540 अधिकतम। ये अधिकतम मैं बता रहा हूँ, इससे कम रह सकता है। जनरल का अधिकतम मैं बता रहा हूँ, कम नहीं, मैं ये अधिकतम बता रहा हूँ, इतना जाएगा भी नहीं कट ऑफ। मैं ये अधिकतम जनरल का बता रहा हूँ। उसके बाद जो EWS का है ये अधिकतम कट ऑफ रहेगा, तो 530 से 532-35 यही अधिकतम EWS का रहेगा। BC फर्स्ट का या जिसको BC का बहुत कट ऑफ रहेगा तो 535 से 540 बहुत कट ऑफ रहेगा, अधिकतम कट ऑफ रहेगा। तो नहीं तो इसमें से 10-10 नंबर और घटाइए, इसमें से 10-10 नंबर और घटा लीजिए। और EBC जिसको BC2 भी कहते हैं, EBC में बहुत कट ऑफ रहेगा, तो मान के चलिए 525 से 530।
बहुत कट ऑफ अधिकतम रहेगा, तो मैं अधिक बोल रहा हूँ, यहाँ से 10 नंबर भी नीचे जा सकता है। क्योंकि अब देखिएगा यदि एकदम अब कोई सीट ही इधर उधर कर दे, गड़बड़ी कर दे तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं जेन्युइन स्थिति में बता रहा हूँ। और अब देखिए जो एससी कैटेगरी है, बहुत अधिक एससी की मेरिट होगी तो 440 से 450 तक बहुत होगी एससी की कैटेगरी की तो। और एसटी की जहाँ तक बात है बहुत अधिक होगी, तो ये 400 से 410 तक अधिकतम कट ऑफ होगा एसटी का। तो मेरे विचार से इससे अधिक कट ऑफ नहीं होगा। बाकी कोई अब ब्रिलियंट बन जाए या पेपर में ही कहीं से जुगाड़ पा जाए तो अलग मुद्दा है, नहीं तो जेन्युइन स्थिति में यही कट ऑफ रहेगा। हम तो कहते हैं 10 नंबर और नीचे ही माइनस ही करके चलिए, तो इसी के आसपास ये कट ऑफ रहने वाला है मेरे विचार से, जो मैंने विश्लेषण किया। यदि आप सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो भी आप अपना असहमति दर्ज कर सकते हैं अच्छे शब्दों में। बाकी मेरा ये विश्लेषण है, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, आपको आपके हिसाब से क्या हो सकता है वो भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि, सबको प्रणाम।